गर्मियों में गुलाब का पौधा अक्सर सूखने लगता है, फ्लावरिंग नहीं करता और पौधा ख़राब हो जाता है। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस तरीके से समर्स में हमें अपने रोज़ प्लांट की केयर करनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने पौधे को हरा भरा और घना बना करके रख सकते हैं। गुलाब के पौधे की केयर मार्च से लेकर के बरसातों तक यानी कि रेनी सीज़न तक थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि ये इसके पार्शल आप कह सकते हैं डोरमेंसी का टाइम होता है। यानी कि गुलाब का पौधा अक्टूबर से लेकर फ़ैब मार्च तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई होने लगता है यानी अप्रैल से लेकर के बरसातों तक गुलाब का पौधा अक्सर फ्लावरिंग भी बंद कर देता और पौधा स्ट्रेस में जाने लगता है। लेकिन आप मेरे गुलाब के पौधे को देख सकते हैं, इसमें न्यू बेसल शूट्स भी आ रही हैं और पौधे में फ्लावरिंग भी हो रही है। गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेने का जो समय होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, लेकिन बीच के जो 3 महीने हैं यानी जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कहीं कहीं 40 टू 48 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है, ऐसे में गुलाब के पौधे को संभाल कर रखना ज़रूरी है, ना कि फ्लावरिंग लेना, क्योंकि फ्लावरिंग तो ये इक्का दुक्का ही करेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि गुलाब को यदि आप स्वस्थ बना कर रखना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पौधे में कलियां भी बन रही हैं लेकिन पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, पौधे के पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, पौधे में फंगस लग रहा है, तो सबसे पहले जो न्यू कलियां बन रही हैं उन्हें आप कट कर दें। क्योंकि यदि आप पौधे को बचा कर रखना चाहते हैं तो 3 महीने सिर्फ इसके स्वस्थ रहने पर आप फोकस करेंगे, ना कि कलियों के लेने पर। इसको काटना कहाँ से है ये देख लीजिए, जहाँ से न्यू स्टेम निकली है और नीचे की 2 लीफ निकल रही है, इस जगह से जब आप कट करेंगे तो यहाँ पर जहाँ से कि 2 स्टेम निकलती हैं वहाँ पर हमेशा एक ऐसे हार्मोन को आप कह सकते हैं डेवलप कर पाते हैं हम काटने के बाद, कि वहाँ से न्यू ब्रांच बहुत जल्दी ले पाते हैं। तो ऐसे जगह से पहले आपको कट कर देना है और पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए दूसरा काम आपको करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब तो गर्मी इतनी है तो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखेंगे ये वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे मेरा ये पौधा है, क्योंकि हम सबको पता है कि गुलाब सर्दियों का पौधा है और बहुत हाई टेम्परेचर में गुलाब जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप गुलाब के पौधे को ऐसे जगह पे रख दें जहाँ पर ओपन एरिया तो है, मॉर्निंग की धूप आती है लेकिन दोपहर की धूप नहीं आती है। दोपहर की धूप से मतलब है 10:30 बजे के बाद से 5 बजे वाली धूप तक आप बचा कर रखेंगे। दूसरा चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं अपने पौधे को किसी बड़े कंटेनर के ऊपर रखती हूँ और नीचे वाले कंटेनर में अक्सर पानी डालती हूँ ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने गमले को किसी एक गमले के ऊपर रखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुलाब यदि प्लेन सरफेस पर रखा होता है, जैसे ये है, आपने टेरेस पर रखा है, मैंने बालकनी में ऐसे ओपन में यदि मैंने रखा है, तो नीचे से बहुत ही ज़मीन जो है गर्म होती है। ऐसे में आप बोरी बिछा सकते हैं, या ये गीला करके मैं ये जो कपड़ा है जूट वाला ये मैं बिछा कर रखती हूँ, और यदि मुझे पौधे को धूप लगाना है तो मैं इसके ऊपर रखती हूँ। जैसे इतनी तपती गर्मी में यदि हमें फर्श पर बैठने को मिले धूप में तो हमें कितनी गर्मी लगती है, आपके पौधे के साथ भी सेम चीज़ होगी कि यदि इसके कंटेनर को आप तपती धूप में बिल्कुल प्लेन बेयर सरफेस पर रखेंगे तो बहुत जल्द इसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। तो नीचे से आप पौधे को सहारा दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया, बोरी है, जूट है, या फिर प्लास्टिक का कंटेनर कुछ लगाइए और उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए। अब यदि आपके पौधे की पत्तियां कुछ पीली सी हो रही हैं और पौधे में कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट है या वाइट स्पॉट है, तो सबसे पहले सॉइल को चेक कीजिए। अब क्योंकि हमें लगता है कि पौधे को दोपहर में भी जो है हम पानी दे सकते हैं जिससे कि मिट्टी गीली रहेगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा, या मॉर्निंग में पानी दें या इवनिंग में पानी दें। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, या जो भी जिस भी तरफ आपने अपने पौधे को रखा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोपहर में कभी भी पानी ना दें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप टंकी के पानी को डायरेक्ट अपने गुलाब में देते हैं तो निश्चित तौर पर गुलाब का पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मियों में टंकी का पानी बहुत गर्म होता है। कहने का मतलब है कि गर्म पानी आपके पौधे में ना जाए,
इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको देना है, थोड़ी देर उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आप बाल्टी में भर के रख दीजिए। जब पानी नॉर्मल हो जाता है तो अपने पौधे को दें, क्योंकि इतनी गर्माहट में जैसे हम गर्म पानी यूज़ अब नहीं करते हैं और सर्दियों में करते थे, उसी तरीके से अभी आपके पौधे को गर्म पानी यदि आप देंगे तो पौधा वो हाई टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा। अगली चीज़ ये है कि पौधा यदि इस तरीके से दिखा रहा है कि पत्तियां येलोइश हो रही हैं या इस तरीके से कटी फटी सी दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पौधे पर मिलीबग्स वगैरह का या ब्लैक माइट का अटैक शुरू हो गया है। तो इसमें आप एक काम करेंगे, ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि इस पर अटैक हो गया है तो मैं पौधे को ट्रिम कर देता हूँ या कट कर देता हूँ या कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ट्रिमिंग कटिंग के लिए ये बिल्कुल उचित टाइम नहीं है। ये 3 महीने आप अपने पौधे पर कैंची बिल्कुल नहीं चलाएंगे। यदि पत्तियाँ हटानी हैं, खुद ब खुद ऐसे आप इस तरीके से जैसे भी अपने हाथों से ही हटाइए। कैंची लगाते ही आपका पौधा डाई बैक के प्रॉब्लम में चला जाएगा। पौधे को घना बनाने का, ट्रिम करने का सबसे उचित समय रेनी सीज़न होता है, यानी कि जब बरसात के समय आप कैंची लगाएंगे तो आप डबल ग्रोथ ले पाएंगे। वो समय होता है अपने पौधे को घना करने का। आप हाथों से ही इसे हटाइए। अब अगली चीज़ ये है कि वाटरिंग किस तरीके से करनी है। देखिए, वाटरिंग हमेशा मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह जब आप पौधे को पानी दे देते हैं और जब दोपहर की धूप आपके पौधे पर आएगी तो पौधा उस धूप से झुलसेगा नहीं। यदि आपने पूरे दिन पानी नहीं दिया और सीधा रात को या इवनिंग में पानी दे रहे हैं तो पूरे दिन में आपके पौधे बिल्कुल, आप कह सकते हैं, सूख करके आप देखेंगे यदि तो बिल्कुल ड्राई पत्ते होकर के झुक जाते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग का पानी हमेशा सही है। अब कई लोग कहते हैं कलियों पे पानी दें या ना दें, कोई चीज़ का स्प्रे करें या ना करें। देखिए, धूप इतनी तेज़ है कि कुछ सेकंड्स लगते हैं और पानी जो है सूख जाता है। यदि आप किसी बर्तन में पानी करके अपने टेरेस पर रखेंगे तो करीब 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो बर्तन बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो गुलाब को नहाना पसंद है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से शावर कीजिए। यदि मॉर्निंग में आपने पानी दे दिया तो इवनिंग में आप इस पर शावरिंग ज़रूर करेंगे। शावरिंग करने से पौधा स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं कि आपके पौधे को खाद देना है या नहीं देना है, क्योंकि मैंने बोला कि देसी गुलाब तो शायद फ्लावरिंग इक्का दुक्का करे, इंग्लिश रोज़ तो बिल्कुल भी फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो कौन से खाद देने हैं अब वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस तरीके की लीफ को लेने के लिए फ्रेश ग्रीन लीव्स यदि आपके पौधे की रहेंगी, जो कि आप एवरीडे यदि वॉश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं ऐसी साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। देखिए, पानी रहा ही नहीं। शावरिंग करने के बाद आजकल गर्मियों में तुरंत ही पानी सूख जाता है। तो इस तरीके के फ्रेश लीव्स को लेने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आप दे सकते हैं। पहली चीज़ है एप्सम सॉल्ट, जो गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। गुलाब यदि इस तरीके से येलो हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम की कमी हो गई है और इस तरीके से यदि पत्ते की नसें दिख रही हैं तो समझ जाइए कि आपके पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने की क्षमता कम हो गई है, इम्यूनिटी वीक हो गई है। तो जब आप लीफ को वॉश करते हैं तो खुलकर सांस ले पाता है पौधा और बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है। इस तरीके के येलो लीफ से बचने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने पौधे पर एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करेंगे। सेकंड जो चीज़ है, पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए आप मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग करने का क्या तरीका है, आप ऊपर से इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट हो आपके पास या काऊ डंग मैन्योर हो, ऊपर से इस तरीके से बिछा देंगे और जो खाद है उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। आप चाहें तो नीम की पत्तियां भी ऊपर से इस तरीके से मल्च कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी लीफ आप यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि गुलाब में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि पानी कैसे देना है, पानी आप इसके ऊपर से देते रहेंगे और ये जो प्रोसेस है इसे आप महीने भर के बाद रिपीट करेंगे। ये एप्सम सॉल्ट है, मैं दे चुकी हूँ इसलिए सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतनी ही मात्रा लेनी है, पानी में डालना है और स्प्रे करना है। लेकिन इस एप्सम सॉल्ट को यदि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं तो वीक में एक बार इस्तेमाल करें।
आप देखेंगे इस तरीके से न्यू न्यू बेसल शूट्स निकल करके आएंगे। और यदि आपकी लीफ स्ट्रॉन्ग है, अच्छा चल रहा है पौधा, तो अननेसेसरली खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिनों पर इसे रिपीट करें। ये जो मल्चिंग वाला प्रोसेस है ये महीने भर पे आपको रिपीट करना है। यानी एक बार मल्च कर दिया, ऊपर से पानी दे रहे हैं, जब पौधे की आप गुड़ाई करेंगे तो ये खाद अपने आप ही नीचे चला जाएगा और मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके पौधे पर कभी भी ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। पानी यदि बहुत ज़्यादा देते हैं तो पौधा जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, यानी कि उसकी जो रूट्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। और पानी आपके गमले में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो भी आपने खाद दिया है वो प्रोसेस नहीं कर पाता पौधा। ठीक उसी तरीके से जब हम स्विमिंग पूल में थोड़ी देर नीचे बैठते हैं या नदी में, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी तरीके से यदि बहुत ज़्यादा पानी भर दिया आपने, मिट्टी भुरभुरी नहीं है, तो आपके पौधे के रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी और पौधे के मरने का यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम पानी के बैलेंस को नहीं समझ पाते हैं। गुलाब का जो सरफेस एरिया है, जो ऊपरी सतह है, उसको क्लीन रखना ज़रूरी है। मल्च कर दीजिए, लेकिन कोई भी पत्ती वगैरह ज़्यादा ना गिरी हो, जिससे कि पौधा जो है क्या आप कह सकते हैं फंगस का शिकार ना हो। देखिए, जैसे मैंने ये मल्च कर दिया, अब जब मुझे पानी देना होगा उसके पहले मैं इस तरीके से गुड़ाई करूँगी। ये प्रोसेस 10 डेज़ पर आपको करना पड़ेगा। अब यदि पौधे में फंगस लग रहा, हालांकि एप्सम सॉल्ट बहुत हद तक फंगस से बचाव करता है, लेकिन घरेलू विकल्प में क्या कर सकते हैं, 4 लहसुन की कलियां ले लीजिए और उसे कूट लीजिए। कूट कर रात भर पानी में छोड़ दीजिए और अगले दिन उसमें 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप मिलाइए और इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए छान कर। लहसुन जो है वो उसके जो गंध से जो पौधे हैं उन पर बहुत हद तक आप कह सकते हैं माइट से या मिलीबग से या बग से छुटकारा पाया जा सकता है। 4-5 कलियां ले सकते हैं 2 पौधे के लिए। 1 चम्मच शैम्पू या डिशवॉश सोप लीजिए, दोनों को छानिए और स्प्रे बॉटल में डालिए। अब स्प्रे कितना करना है, मान लीजिए आज इवनिंग में आपने स्प्रे कर दिया, कल या परसों 2 दिन वॉच कीजिए अपने पौधे को। यदि अभी भी मिलीबग्स का अटैक दिख रहा है या ब्लैक माइट्स का अटैक दिख रहा है तो वापस से स्प्रे कर दीजिए। वीक में 2 या 3 बार जब आप स्प्रे कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। अब एक चीज़ और है, जिनके पौधे पर फंगस नहीं लगी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक डेट निश्चित कर लीजिए और उसी डेट को, मान लीजिए आज 9 मई है, आज के दिन यदि हमने स्प्रे कर दिया अपने पौधे पर तो अगले 9 मई को फिर हम कोशिश करेंगे कि सर्कल को रिपीट कर सकें आफ्टर 28 और 30 डेज़। इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और हमें ब्लैक माइट्स के अटैक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये एक ज़रूरी प्रोसेस है जो महीने में एक बार रिपीट करके हम अपने पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। और ये जो लहसुन और शैम्पू का जो घोल मैंने आपको बताया है, ये आप अपने सभी पौधों पर डाल सकते हैं। यदि आप नहीं लहसुन और शैम्पू के घोल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूसरा विकल्प ये है कि आप नीम ऑयल और उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा फंजीसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं। कई बार फंजीसाइड के स्प्रे से गर्मियों में मैंने देखा है कि पौधा जलने भी लगता है, इसलिए घरेलू विकल्प एक बेहतर ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। मैंने कोशिश किया है सारे पॉइंट्स को ऐड करने के लिए, फिर भी कुछ यदि रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर बता दूंगी। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा एक और चैनल है प्रियाज़ बालकनी गार्डन, उस पर आप देख सकते हैं किस पौधे को मई जून में हम लगा सकते हैं।